दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल पुष्कर की डबोक में। और साथ जो है आप सभी के साथियों के लंबे समय से मेरे पास कॉल आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे कि सर आप एनिमल हस्बेंड्री का कोई एक पार्ट लेके आओ। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आगामी जो है अभी बहुत ही जल्द जो है पशुधन सहायक की भर्ती आने वाली है, उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए लेकर हाजिर हुआ हूँ। इसके साथ आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए ये शानदार टॉपिक है एनिमल हस्बेंड्री का, जिसमें आज अपन बात करेंगे कि गायों की नस्लें यानी पशुओं की जो अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका एनिमल हस्बेंड्री का एक पार्ट आता है कि गायों की नस्लें के बारे में संपूर्ण जानकारी मैं बताऊंगा। और आने वाले अगर एलएसए का एग्जाम हो, चाहे आपका जो है पशुधन सहायक जो एलएसए का एग्जाम है वो हो, चाहे आप द्विवर्षीय पशुपालन डिप्लोमा के अगर जो है रनिंग में अगर आपका चल रहा है, उसके लिए भी महत्वपूर्ण टॉपिक है। या फिर जो है आप कृषि प्रवेशिका की अगर तैयारी कर रहे हो, तो कृषि प्रवेशिका के अंदर भी आपको इस टॉपिक के अंदर से कम एक क्वेश्चन और ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो साथियों जो है आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पशुओं के बारे में यानी गाय स्पेशल अपन बात करेंगे आज गाय के बारे में। तो गाय की जो है कितनी दुधारू नस्लें हैं, कितनी बाहरबाग नस्लें हैं, या कितनी द्विपरियोजनी या जो है बाहरबाग नस्लें, उन सभी की बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो साथियों जो है अगर आप हमारे चैनल के साथ नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जो है वेटनरी से संबंधित नई नई जानकारी आपको मिलती रहे और एनिमल हस्बेंड्री की संपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे। तो आज के ये आप सामने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो कि सबसे पहले अपन ने बात की है पशुओं की नस्लों की। किसकी बात की साथियों? पशुओं की नस्लों की जो है अपन ने बात की है। तो पशुओं की नस्लों के अंदर गाय का अपन अध्ययन कर रहे हैं। गाय के अंदर सबसे पहले इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आता है वो आता है कि गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो आप सभी को भली भांति पता होगा साथियों कि गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? बोस इंडिकस। क्या नाम है साथियों? बोस इंडिकस जो है गाय का वैज्ञानिक नाम है। दूसरा इसके अंदर क्वेश्चन बैठता है साथियों कि गाय के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है साथियों? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता भाई, गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? वो होती है 60। कितनी होती है? 60 जो है गुणसूत्रों की संख्या होती है। इसके अलावा अगर बात करें गाय के अंदर, तो इसका मध्यकाल जो है, एक होता है मध्यकाल और एक होता है मध्यचक्र। यानी मध्यकाल का मतलब क्या होता है साथियों और मध्यचक्र का मतलब क्या होता है? यानी मध्य अगर काल की बात करें तो मध्यकाल जब गाय हीट में आती है तो कितने समय तक वो हीट में रहती है, कितने टाइम तक जो है अपन उसकी एआई करा सकते हैं, वो होता है मध्यकाल। और मध्यचक्र की बात करें तो अभी जो गाय हीट में आई है, माना कि अगर आज गाय हीट में आई है तो अगले वापस कितने दिन बाद गाय हीट में आएगी, उसको कहते हैं अपन मध्यचक्र। तो गाय के अंदर स्पेशल बात करें अपन अगर मध्यचक्र की, तो मध्यचक्र जो होता है वो होता है साथियों 21 दिन का। कितना होता है? 21 दिन का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डबल स्टार कर देना आप साथियों, क्योंकि सुपरवाइजर हो, चाहे पशुधन सहायक हो, चाहे रनिंग चल रही हो, कुछ भी चल रहा हो आपका, लेकिन वेटनरी के अंदर या एनिमल हस्बेंड्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कितनी होती है साथियों? मध्यचक्र जो होता है वो साथियों कितना होता है? 21 दिन का। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा अगर बात करें मध्यकाल की, तो मध्यकाल होता है इसका गाय का, अपन बात करें नॉर्मली तो नॉर्मली होता है 1 दिन का। कितना होता है साथियों? 1 दिन का। लेकिन 1 दिन का उसमें आपको वहां पे 1 दिन भी मिल सकता है, या भी आपको वहां पे मिलेगा 12 से 24 घंटे। कितना मिलेगा? 12 से 24 घंटे जो है आपको मिलेगा वहां पर आंसर में। इसके अलावा अगर बात करें अपन जीपी, आप देख पा रहे हो, तो ये इसका अर्थ होता है गेस्टेशन पीरियड। क्या होता है साथियों? गर्भकाल समय। गर्भकाल समय बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम के अंदर शायद मेरे हिसाब से बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनने वाला है गेस्टेशन पीरियड से रिलेटेड। तो गेस्टेशन पीरियड कितना होता है? 282 दिन। कितना होता है? 282 दिन। लेकिन साथियों कुछ बुकों के अंदर एक 281 भी दिया हुआ है, कुछ के अंदर 283 भी दिया हुआ है। तो मैं आपको मानूं जो आंकड़ा अपन मान के चल रहे हैं वो 282 होता है। आपको कभी एग्जाम के अंदर ऐसा नहीं मिलेगा कि 281 भी दे दिया, 282 भी दे दिया या 283 भी दे दिया, ऐसा नहीं मिलेगा आपको। जो है आप मान के चलो कि 280 से 285 कितना होता है? 280 से 285 आप एवरेज मान के चलो। लेकिन इसका जो मेन जो होता है वो होता है 282 दिन। कितना होते हैं? 282 दिन। गर्भकाल जो गेस्टेशन पीरियड होता है वो होता है 282 दिन। अब बात करते हैं अपन इसके अंदर गाय के अंदर। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो है अपन गाय के अंदर बात करते हैं तो राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संस्थान जो है कहाँ है? वो है करनाल हरियाणा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पिछली बार भी एग्जाम के अंदर आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था कि कहाँ पर है, तो ये है करनाल हरियाणा। अब बात करते हैं अपन भारत में सबसे ज्यादा पशु पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? भारत के अंदर गाय भैंसें बहुत ही ज्यादा पाई जाती है। जो अब गाय की अगर बात करें अपन, अभी जो 2020 के अंदर जो आंकड़े आए थे उस आंकड़े के हिसाब से अपन बात करें तो इसमें क्या होता है कि गाय के अंदर भारत में जो मान्यता प्राप्त नस्लें हैं वो कितनी है साथियों? 50 गाय के अंदर भारत में मान्यता प्राप्त नस्लें हैं। अगर बात करें अपन भैंस की, तो भैंस में जो है पिछली बार जो है 16 थी, लेकिन इस बार 17 मान्यता प्राप्त नस्लें हो चुकी है। अगर बकरी की बात करें तो बकरी की जो है वर्तमान में 34 कितनी है? 34 जो मान्यता प्राप्त नस्लें हैं। इसके अलावा अगर बात करें शीप की यानी भेड़ की, तो भेड़ जो है 44 कितनी नस्लें हैं? 44 नस्लें जो है वो भारत के अंदर मान्यता प्राप्त है। लेकिन विश्व में सबसे ज्यादा भेड़
पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? विश्व में क्या पाया जाता है सबसे ज्यादा? भेड़। क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम के अंदर कि विश्व के अंदर सबसे ज्यादा निम्न में से कौन सा एनिमल पाया जाता है? आपको वहां पे ऑप्शन मिलेंगे गाय, भैंस, भेड़, बकरी। तो आपको उस जगह राइट करना है। क्या राइट करना है साथियों? भेड़, यानी शीप जो है विश्व के अंदर सबसे ज्यादा सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अगर बात करें ऊंट की, तो ऊंट की मान्यता प्राप्त नस्लें जो है अभी भारत के अंदर वो कितनी है साथियों? 9। इसके अलावा अगर बात करें मुर्गी की, तो मुर्गी की कितनी होती है साथियों? 19। याद रखना। अब आते हैं अपना मेन टॉपिक कि गाय की जो नस्लें होती है उनको 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है साथियों? 3 भागों के अंदर गाय की नस्लों को वर्गीकृत किया गया है। पहली होती है दुधारू नस्लें। कौन सी होती है? दुधारू नस्लें। दूसरी होती है द्विकाजी या द्विप्रयोजनी। द्विकाजी या द्विप्रयोजनी का अर्थ होता है साथियों कि ऐसा पशु जो अपने को कोई भी 2 लाभ दे। कितने लाभ दे? 2 लाभ दे। चाहे वो दूध और इसके साथ अगर कोई भी एक अन्य लाभ हो सकता है, जैसे भार भाग के लिए हो सकता है, या फिर अपन और किसी पर्पस के लिए अगर उसका यूज कर रहे हैं दूध के साथ, तो उसका जो है वो होती है द्विकाजी नस्लें। तीसरी आती है भारवाहक नस्लें। क्या आती है? भारवाहक नस्लें। आप नोट कर लेना साथियों कि जब मैं बता रहा हूं आपको दुधारू नस्लें, दुधारू नस्लें बता रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली आती है दुधारू नस्लें, वो आती है साहिवाल। कौन सी आती है? साहिवाल। नोट कर ले भाई कि साहिवाल जो है वो सबसे पहली दुधारू नस्ल है। कौन सी है? साहिवाल। याद कर लेना आप, साहिवाल जो है दुधारू नस्ल है। उसके बाद आती है गिर। गिर किसके अंदर आती है? गिर आती है अपने दुधारू नस्लें, ये आती है दुधारू नस्लें। इसके अलावा अगर बात करें अपन लाल सिंधी, कौन सी है? लाल सिंधी। लाल सिंधी भी कौन सी नस्ल है साथियों? ये भी एक दुधारू नस्ल है। इसके अलावा बात करें अपन देवनी, तो देवनी भी जो है क्या है साथियों? ये भी एक दुधारू नस्ल है। अब अगर बात करें साथियों अपन द्विकाजी या द्विप्रयोजनी नस्लों की, तो ये इसमें देख लेना आप हरियाणवी, कांकरेज, थार पारकर, राठी, मेवाती, अंगोल, ये डांगी है, खिलेरी है, ये जो है कौन सी है? द्विकाजी नस्लें। कौन सी है साथियों? द्विकाजी नस्लें जो 2 पर्पस के लिए पाली जाती है। अब बात करते हैं भारवाहक। भारवाहक में आप स्टार मार्क कर लेना नागौरी। सबसे बेस्ट कौन सी है? नागौरी। भारवाहक में अगर द्विकाजी के द्विप्रयोजनी की बात करें तो इसमें आप इंपोर्टेंट कर लेना, पहली कर लेना कांकरेज के ऊपर स्टार मार्क लगा देना, दूसरा थार पारकर के ऊपर आप स्टार मार्क लगा देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये होती है द्विप्रयोजनी। अब दुधारू के अंदर आप इंपोर्टेंट कर देना साहिवाल। सबसे ज्यादा दूध देती है भारत में। कौन सी देती है? साहिवाल जो नस्ल है वो सबसे ज्यादा दूध देती है भारत के अंदर। तो देख लेना आप, साहिवाल इंपॉर्टेंट है। अब ये हो गई, अपने इनका वर्गीकरण कर लिया कि भाई भारत में जो है 3 प्रकार की गाय पाई जाती है। कौन कौन सी पाई जाती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें भाई। दुधारू नस्लें, दुधारू नस्लों में मैंने आपको बता दिया साहिवाल, गिर, लाल सिंधी और देवनी। ठीक है। द्विकाजी या द्विप्रयोजनी के अंदर भी मैंने आपको बता दिया कि भाई हरियाणवी, कांकरेज, थारपारकर, राठी, मेवाती, अंगोल, ये सारी कृष्णाधारी, डांगी, पनादर, सीरी, ये सारी कौन सी है? द्विप्रयोजनी। अगर बात करें अपन भारवाहक की, तो भारवाहक में आपको मैंने इंपोर्टेंट कराया था नागौरी, मालवी, अमृतमहल, हलीधर, खिलाड़ी, या इसको खिलेरी भी कहते हैं, इसको वेचूर कहते हैं, पवार है, ये गंगातीरी है। ये बहुत सारी नस्लें जो है ये किसके अंदर आती है साथियों? किसके अंदर आती है? भारवाहक के अंदर। अगली अगर बात करें अपन तो विदेशी नस्लें, वो बताई थी मैंने, कौन सी बताई थी आपको? भारतीय नस्लें। अब मैं बताता हूं आपको विदेशी नस्लें। विदेशी नस्लें में इंपोर्टेंट कर देना आप, सबसे पहले करना आप जर्सी। कौन सी करना? जर्सी। जर्सी जो है ये कौन सी है? विदेश की नस्ल है। इसके बाद दूसरी करना आप एचएफ। कौन सी करना? एचएफ। एचएफ का कौन सी है? होलिस्टर फ्रीजियन। कौन सी है? होलिस्टर फ्रीजियन। ये कौन सी है? विदेशी नस्ल। इसके बाद आप आती है कि आयरशायर। आयरशायर ये भी कौन सी है साथियों? ये भी विदेशी नस्ल है। या फिर अपन बात करें रेड डेश, तो ये भी है। तो ये कौन सी नस्लें होगी? सारी विदेशी नस्लें हो गई। कौन सी होगी साथियों? विदेशी नस्लें। अब अपन बात कर लेते हैं कि भाई इनके संकर नस्लें जो है वो किस किस के क्रॉस से बनी हुई है। तो कर्ण स्वीज और ब्राउन स्वीज और साहिवाल, यानी कर्ण स्वीज जो बनी हुई है वो ब्राउन स्वीज इनटू साहिवाल से बनी हुई है। कर्ण स्वीज की अगर बात करें अपन तो बहुत ही बढ़िया नस्ल है। चलो सबसे पहले ज्यादा इतनी अपन नहीं बात करते हैं, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन बात करते हैं। तो चाहे आप कृषि प्रवेशक कर रहे हो, चाहे पशुधन सहायक की तैयारी कर रहे हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा साथियों। सबसे पहले अगर बात करते हैं अपन साहिवाल की, किसकी बात करेंगे साथियों? साहिवाल नस्ल की अपन बात करेंगे। तो साहिवाल के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक में बताऊंगा कि साहिवाल की जो है मेन विशेषता क्या है। क्या है? साहिवाल की बात करेंगे अपन। तो साहिवाल कौन सी बता रहा हूं आपको? देसी नस्लें। कौन सी बता रहा हूं? देसी नस्लें में बता रहा हूं आपको। और इसमें अपन बात करेंगे साहिवाल की। तो साहिवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट नस्ल है आपके लिए। इसमें आप देखना कि साहिवाल में आपको बताऊंगा पूरी साहिवाल के बारे में, तो आप देखते जाइए। साहिवाल बहुत ही शानदार है। साहिवाल की अगर बात करें अपन मेन इसमें, तो सबसे ज्यादा दूध देती है। क्या देती है?
दूध, मिल्क पर्पस के लिए साहिवाल को पाला जाता है। किसके लिए पाला जाता है? मिल्क के लिए, दूध के लिए साहिवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा दूध होता है भारतीय नस्लों में। क्या होता है? दूध होता है। सर्वाधिक दूध, क्या माने अपन? सर्वाधिक दूध जो पाया जाता है वो भारत के अंदर कौन सी नस्ल के अंदर पाया जाता है? वो पाया जाता है साहिवाल के अंदर। साहिवाल के अंदर जो है शर्करा यानी शर्करा की मात्रा कैसी होती है? इसमें अधिक होती है। कितना प्रतिशत होती है अगर बात करें अपन इसमें? तो 5%। कितनी होती है? 5%। यानी शर्करा मतलब सबसे ज्यादा दूध पाया जा रहा है 5%। तो इसका मतलब क्या होगा कि सबसे मीठा दूध किसके अंदर पाया जाता है साथियों? वो किसके अंदर पाया जाता है? सबसे मीठा दूध ये जो पाया जाता है साथियों, ये पाया जाता है अपने साहिवाल के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है साहिवाल की अगर बात करें अपन तो इसकी क्या होती है कि इसकी ढीली ढाली त्वचा होती है, इसे लोला नाम से भी पुकारते हैं अपन। इसकी पूंछ लंबी होती है, जैसे झाड़ू निकालते हैं ना अपन घर में, तो वैसे इसकी पूंछ होती है, चलती है पीछे से ये, तो झाड़ू निकलता चलता है इसका। ठीक है। अगर दूध उत्पादन की बात करें तो इसका दुग्ध उत्पादन प्रति ब्याज जो होता है वो कितना होता है साथियों? लगभग जो है 2700 से 3200 लीटर प्रति ब्याज। कितना होता है? 2700 से 3200 लीटर प्रति ब्याज। लेकिन आप एवरेज मान के चलो कि 2500 से 3000 लगभग यही होता है, आप मान के चलो। लेकिन बहुत ही शानदार तरीके से इसमें आपको बता रहा हूं। अब बात करते हैं दूसरी गाय की नस्ल की, तो वो आती है साथियों, कौन सी आती है? गिर। कौन सी आती है? गिर की अगर बात करें तो गिर के अगर अपन मेन बात करें तो इसका जो है उत्पत्ति जो क्षेत्र है वो गिरवन यानी गुजरात से ही आई हुई है। कहां से आई हुई है? गुजरात से इसकी उत्पत्ति हुई है। काठियावाड़ जो क्षेत्र है, इसका अगर उपनाम की बात करें तो इसका उपनाम जो होता है वो होता है रेंडी। क्या होता है? रेंडी, या इसे जो है अपन अजमेरी नाम से भी पुकारते हैं या बारमान के नाम से भी इसको पुकारा जाता है। इसके कान जो होते हैं वो लंबे होते हैं। कैसे होते हैं? लंबे होते हैं, लटके हुए होते हैं इसके कान। तो ये आप याद रखें ना। अगर इसके अपन जिले की बात करें कि भाई ये कौन कौन से जिले के अंदर पाई जाती है, तो आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक याद रखना। क्या याद रखना आपको? ABC। क्या याद रखना है? ABC। यानी ए का मतलब होता है, क्या होता है साथियों? अजमेर। क्या होता है? अजमेर। इसके अलावा अगर बी की बात करें तो बी का सीधा अगर अर्थ की बात करें अपन, बी से क्या होता है? भीलवाड़ा। याद रखना। क्या रखना? भीलवाड़ा में ये पाई जाती है। ठीक है। भीलवाड़ा के अलावा अगर आप याद रखोगे तो भीलवाड़ा के बाद क्या आएगा? एक का अजमेर हो गया, बी का भीलवाड़ा हो गया, और सी की अगर बात करें तो सी से आप याद रखना चित्तौड़। यानी चित्तौड़ आप याद रखना, चित्तौड़ के अंदर भी ये पाई जाती है। इसके दूध की बात करें, दूध काल की, तो दूध काल कितना होता है इसका? 1500 से 1800 लीटर। कितना होता है? 1500 से 1800 लीटर प्रति ब्याज इसका दूध होता है। अब बात करें अपन लाल सिंधी की। किसकी बात करें? लाल सिंधी की। तो लाल सिंधी साथियों जो है सिंध प्रांत जिला इसका है, और ये पाकिस्तान से जो है इसकी उत्पत्ति हुई है। अगर इसके कलर की बात करें तो कलर होता है, कैसा होता है? लाल व भूरा। कैसा होता है? लाल व भूरा जो है इसका कलर होता है। ठीक है साथियों। इसके अलावा अगर बात करें तो इसमें क्या है? गल कंबल पाई जाती है। क्या पाई जाती है साथियों? गल कंबल पाई जाती है। आप राइटिंग के ऊपर मत जाए भैया, राइटिंग से कोई मतलब नहीं है। जो बोल रहा हूँ वो नोट्स बना लेना है, इसमें से आपके फिक्स से क्वेश्चन बैठेगा ही बैठेगा। क्या बैठेगा? एग्जामिनर ने पूछ लिया कि भारतीय नस्लों में सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन देने वाली गाय कौन सी है, तो क्या होगा राइट आंसर? सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन किसका होता है? वो किसका होता है? साहिवाल का। किसका होता है? साहिवाल का। या फिर पूछ लिया कि साहिवाल के ऐसी गाय की कौन सी नस्ल में जिसमें सबसे ज्यादा शर्करा यानी सबसे ज्यादा मीठा दूध होता है, वो किसका होता है साथियों? साहिवाल का। शर्करा पाया जाता है 5%। ठीक है भाई। अब अपन बात करें अपन लाल सिंधी की, तो लाल सिंधी में क्या होता है कि लाल सिंधी की बात कर रहे थे अपन, तो सफेद, ये सफेद इसका निशान होता है, गल कंबल पाई जाती है। इसका दुग्ध उत्पादन की बात करें तो 1100 से 2600 लीटर प्रति ब्याज इसका दुग्ध उत्पादन होता है। अब बात करें अपन देवनी। देवनी जो है इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? मराठावाड़ा महाराष्ट्र से। कहां हुई है? मराठावाड़ा महाराष्ट्र से। अब बात करें अपन द्वीप रियोजनी। कौन सी बात कर रहे हैं? द्वीप रियोजनी नस्लों की अपन बात कर रहे हैं। तो द्वीप रियोजनी नस्लों में आप देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है द्विकाजी नस्लें। कौन सी है? द्विकाजी नस्लें। अगर बात करें इनके क्षेत्र की या हरियाणा, जो हरियाणवी नस्लें होती है इसकी बात करें तो हिसार, रोहतक, हरियाणा से इसकी उद्गम हुआ है, इसका उत्पत्ति हुई है। ठीक है। अब बात करें इसके अंदर अपन, ये राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? तो हनुमानगढ़ और शेखावटी जो क्षेत्र है, झुंझुनू वाला, झुंझुनू शिखर, वहां पर ये पाई जाती है। इसके कलर की बात करें, कलर कैसा होता है इसका साथियों? सफेद। कैसा होता है? सफेद इसका कलर होता है। ठीक है। और ये सलवेटे पाई जाती है, मतलब इसे मुर्जी होती है,
कैसी होती है कि उसके सेलिब्रिटी पड़ी हुई होती है। तो एक तरह से ये अपने हरियाणवी की है, ठीक है। ये द्विकाजी में सबसे अच्छी नस्ल है, ठीक है। इसके पूंछ का जो इसकी पीछे की जो पूंछ बनी हुई होता है ना ऐसे ऐसे इसकी पूंछ, तो यहाँ पूंछ में क्या होता है, गुच्छे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, गुच्छे पाए जाते हैं पूंछ के अंदर, ठीक है। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट आपकी नस्ल आती है, वो आप देख लेना, बहुत ही शानदार नस्ल है। इसमें से आपके क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है कि जो है दूसरी नस्ल है वो कौन सी है साथियों, कांकरेज। कौन सी है, कांकरेज। याद कर लेना भाई, कांकरेज सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन सी है, द्विप्रयोजनी। कौन सी है, द्विप्रयोजनी कांकरेज नस्ल है। कांकरेज नस्ल की अपन बात करें तो इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, तो इसका बनासकांठा जो है या गुजरात के अंदर आता है और काका तहसील के अंदर इसकी उत्पत्ति हुई है। इसके सींग कैसे होते हैं, सींग, सींग भाई समझ गए, सींग। तो सींग कैसे होते हैं साथियों, बड़े होते हैं। कैसे होते हैं, सींग इसके बड़े होते हैं। इसके साचोरी नाम से भी इसको पुकारा जाता है, साचोरी कलर की होती है इसके सींग, ठीक है भाई। इसके अलावा अगर बात करें कांकरेज की, तो ये इसमें अपन बात करें सबसे ज्यादा वजन, सबसे ज्यादा वजन या भारवाहक नस्ल है। कौन सी है, भारवाहक नस्ल है। एक तरह से अपन मान ले भाई ये भारवाहक का मतलब यूं है कि भारवाहक से आप समझ रहे हो कि ये वजन उठाने के अंदर, वजन उठाने के अंदर। अब इसके अंदर अपन बात करें तो ये इसका एक क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध कौन सी नस्ल है गाय की, कौन सी है, सवाई चाल के लिए। तो सवाई चाल के लिए आप याद रखना कांकरेज किसके लिए प्रसिद्ध है, सवाई चाल के लिए। सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है भाई, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर देना, डबल स्टार मार्क कर देना इसको। सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है कांकरेज, ठीक है। इसके सींगों में जो है अपन बात करें, इसके सींग तो बहुत ही घुमावदार होते हैं एक तरीके से। इसके दुग्ध काल की अपन बात करें तो इसके दूध काल कितना होता है, 1000 से 1800 लीटर प्रति ब्यात। कितना होता है, 1000 से 1800 लीटर प्रति ब्यात इसके अंदर अपने दूध की बात करें। अब आती है थार पारकर। कौन सी आती है, थार पारकर। थार पारकर की अगर बात करें तो थार पारकर क्या है, इसका उत्पत्ति स्थान की अपन बात करें, कहां से इसका उद्गम हुआ है, तो ये हुआ है सिंध प्रांत जिला। कहाँ है, सिंध प्रांत जिला, जो कहाँ आता है, पाकिस्तान के अंदर। और राजस्थान के अंदर जो है ये जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर के अंदर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, जैसलमेर, दूसरा है बाड़मेर, तीसरा है जोधपुर। यानी गुजरात के जो कच्छ का जो क्षेत्र है गुजरात के आसपास वाला, वहां पर ये पाई जाती है। ये एक जो है थार पारकर, ये रेगिस्तानी नस्ल है। कौन सी है, रेगिस्तानी नस्ल है। कौन सी है, रेगिस्तानी नस्ल जो है ये एक रेगिस्तानी नस्ल है। थार पारकर की सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता याद कर लेना कि इसके अंदर सबसे ज्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। क्या पाई जाती है, सबसे ज्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना, रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी इम्यूनिटी पावर जो है इसके अंदर बहुत ज्यादा होता है। और जो है इसका रंग कैसा होता है, सफेद, सफेद या घुसर कलर का जो है इसका रंग होता है। और अगर बात करें इसके दुग्ध काल की, तो दुग्ध काल के अंदर जो है इसका दूध जो होता है वो होता है, कितना होता है, 1600 से 2000 लीटर प्रति ब्यात। कितना होता है, 1600 से 2000 लीटर प्रति ब्यात जो है इसका दूध होता है, ठीक है भाई। ये हो गई थार पारकर। अब बात करते हैं राठी की। राठी देख लेना भाई, राठी जो है, राठी के अंदर उत्पत्ति बात करें ज्यादा कोई खास नहीं है, लेकिन राठी के अंदर एक क्वेश्चन आता है कि राजस्थान की कामधेनु, राजस्थान की कामधेनु क्या है, राजस्थान की कामधेनु, राजस्थान की कामधेनु जो है वो कौन सी नस्ल को कहते हैं, तो याद रखना राजस्थान की कामधेनु जो है कौन सी नस्ल को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है राठी को। किसे कहते हैं, राठी नस्ल। गाय की जो है राठी नस्ल है उसे राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है, या इसका त्रिसंकरण से इसका जो है हुआ है। और इसका प्रमुख जो है अपन बात करें राजस्थान में, ये प्रमुख एक तरह से दुधारू नस्ल है। कैसी है, दुधारू नस्ल है राजस्थान की सबसे बड़ी। अब बात करें अपन मेवाती की, ज्यादा कोई नहीं है इसमें, खास नहीं है, केवल एक चीज याद रखना, राजस्थान की कामधेनु किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं राठी को। अब आती है मेवाती। मेवात का मतलब मेवात वाला जो क्षेत्र हो गया वहां पर मेवाती पाई जाती है राजस्थान के अंदर। तो राजस्थान में मेवात का क्षेत्र कौन सा हो गया, अपने भरतपुर और अलवर। कौन सा हो गया, भरतपुर और अलवर। भरतपुर और अलवर के अंदर जो है मेवाती नस्ल पाई जाती है। और सबसे ज्यादा अगर बात करें तो अगर इसका जो मथुरा, मथुरा में भी ये पाई जाती है। इसका रंग जो होता है वो सफेद होता है, ठीक है। सिर भाई सींग होते हैं, गले में होता है काला कलर का एक धब्बा होता है। ये सब की नॉर्मल विशेषता है, ये कॉमन है, ऐसा कोई लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा कोई क्वेश्चन आता नहीं है। दूध काल भी कोई इंपोर्टेंट नहीं है, 800 से 1000 लीटर प्रति ब्यात है इसका, ये भी ज्यादा कोई इंपोर्टेंट नहीं है। केवल एक इसमें याद रखनी है भी मेवाती जो नस्ल है
वो जो है भरतपुर अलवर जिले में पाई जाती है राजस्थान के अंदर। राठी को याद रखना, राठी स्पेशल याद कर लेना कि राजस्थान की कामधेनु कहते हैं इसको, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो मालवी, मालवी जो है, मालवी क्या है कि ये मालवा क्षेत्र, कौन सा है, मालवा क्षेत्र से इसकी उत्पत्ति हुई है। और ये जो राजस्थान में जो है, ये बात करें अपन रतलाम, रतलाम और उज्जैन के अंदर भी ये पाई जाती है, ठीक है। अब इसके कलर की बात करें तो कलर जो है इसका कैसा होता है साथियों, नाम से पता चलता है मालवी, मालवी कौन सा कलर की होती है, सफेद कलर की होती है, ठीक है। अब अगर इसमें बात करें राजस्थान के अंदर किस किस जिलों में पाई जाती है, तो राजस्थान के अंदर बात कर लेना आप, झालावाड़, कौन सा है, झालावाड़। दूसरा है बूंदी, कौन सा है, दूसरा क्या है, बूंदी। बूंदी के अलावा याद कर लेना चित्तौड़, चित्तौड़गढ़, गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़िया, रानी तो पद्मनी, बाकी सब पटरिया, ये याद कर लेना, ठीक है। चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, फिर बांसवाड़ा, बांसवाड़ा भी याद रखना, बांसवाड़ा में भी ये जो है नस्ल पाई जाती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट थी राजस्थान के अंदर, जो भारत के अंदर क्वेश्चन जो आता है, राजस्थान का एग्जाम आप कोई भी दे रहे हो उसके अंदर जो है एनिमल हस्बेंड्री का, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है, ठीक है। विदेशी नस्लें अगर बात करें, जर्सी याद कर लेना, जर्सी इंपॉर्टेंट है, क्या है जर्सी। इसका अगर उत्पत्ति की बात करें, जर्सी द्वीप समूह ये इंग्लैंड के अंदर है, फ्रांस के नजदीक आता है, ये विदेशी नस्ल है और इसके आकार में छोटी होती है। विदेशी नस्लों में सबसे ज्यादा वसा पाया जाता है, क्या पाया जाता है, सबसे ज्यादा वसा पाया जाता है। वसा होता है 5.25 से 5.5 तक इसमें जो है वो पाया जाता है वसा। रंग इसका लाल होता है, सफेद धब्बे होते हैं ऊपर, ऊपर रहित होती है, देखभाल में इसमें ज्यादा जरूरत होती है। और दूध काल की बात करें 4000 से 4200 लीटर। राजस्थान में के अगर अपन बात करें तो राजस्थान के अंदर तो सबसे ज्यादा दूध भारत की नस्लों में कौन सी है, साहिवाल। लेकिन आपको ओवरऑल पूछ ले कि कोई जो है विश्व के अंदर सबसे ज्यादा वसा, अपन बात करें दूध की, तो दूध किसमें होता है सबसे ज्यादा दूध उत्पादन, तो वो किसमें होता है, जर्सी के अंदर। किसके अंदर होता है, जर्सी के अंदर। ये हो गई विदेश के अंदर। अगर भारत की पूछ ले तो भारत में होगा साहिवाल, ठीक है। इसके बाद आती है एचएफ, एचएफ में सर्वाधिक इसका दूध होता है, इसका दूध भी 5000 से 6000 लीटर होता है। कितना होता है, 5000 से 6000 लीटर होता है दूध का इसमें। ये सबसे ज्यादा भारी या वजनदार नस्ल होती है एचएफ, होलिस्टर फ्रीजियन। इसके जो है हॉलैंड एंड नीदरलैंड से इसकी उत्पत्ति हुई है, सबसे ज्यादा वजन वाली होती है। काले ये जो है काले रंग के धब्बे होते हैं इसके शरीर के ऊपर, और ये चितकरी, चितकरी टाइप की ये होती है, ठीक है भाई। इसके अलावा अगर बात करें इसके वजन की, तो वजन इसका जो नर का जो वजन होता है वो होता है, कितना होता है, 900 से 1000। अगर इसका वजन होता है, मादा का वजन जो होता है वो होता है 650 से 750 इसका लगभग होता है, 650 750 या 600 से 700 मान लो आप एवरेज, ठीक है। विश्व में सबसे ज्यादा इसका मैं अगर बात करें अपन तो बहुत ही विश्व के अंदर ये पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें ब्राउन स्विच, तो ब्राउन स्विच आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप देखो अगर स्विट्जरलैंड है, इसका भूरा रंग होता है, ठीक है। आयरशायर सबसे सुंदर नस्ल है, सबसे सुंदर नस्ल कौन सी है, आयरशायर। कौन सी है, आयरशायर। आयरशायर अगर भारत में अगर पूछ ले आपको कि भारत की पूछे तो भारत की तो आप भाई बता दोगे, लेकिन बात करते हैं पर विश्व की, तो विश्व में कौन सी है, आयरशायर, ठीक है। ये याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता नहीं है, ठीक है साथियों। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी आज की हम हमारे इस वीडियो में। इसके अलावा मैं बता दूं कि गाय के अंदर आपको याद रखना है, गाय, गाय जो होती है, गाय का सबसे पहले आपको एक चीज याद रखनी है, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, बोस इंडिकस। मैंने पहले ही वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि बोस इंडिकस जो है इसका वैज्ञानिक नाम होता है, ठीक है। गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है इसके अंदर, तो कितनी होती है, 60 होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर इसकी बात करें तो गेस्टेशन पीरियड की, तो गेस्टेशन पीरियड में बता दिया आपको 282 दिन होता है। कितना होता है, 282 दिन, ठीक है। अब बात करें इसके अपन जो है मध्यकाल, मध्यकाल का टाइम की बात करें तो वो होता है 21 दिन, ठीक है। कितना होता है, 21 दिन इसका मध्यकाल का समय होता है। ये जो मैं फैक्ट बता रहा हूँ ना, इस फैक्ट में से आपको क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम के अंदर, ठीक है। फिर मध्य चक्र, ठीक है। मध्य चक्र की बात करें, मध्य चक्र आप लगभग 12 से 24 घंटे याद कर लेना, ठीक है। ये इसमें अंदर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा अगर इसमें और अपन बात करें तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, इसमें से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपकी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आएगा, आपको पूछ लेंगे कि राजस्थान में सबसे ज्यादा गाय कहां पाई जाती है। भाई बताओ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, राजस्थान में सबसे ज्यादा गाय कहां पाई जाती है, किस जिले के अंदर पाई जाती है राजस्थान में। तो राजस्थान में कौन सा जिला है, उदयपुर। पहले क्या था, उदयपुर,
लेकिन अब जो है 2020 के अंदर जो आंकड़े आए हैं 2020 के अंदर इसको उदयपुर को क्या हुआ, हटा दिया गया। क्या किया, हटा दिया गया। अभी जो नया आंकड़ा है, नए आंकड़े में आप याद रखना क्या है, बाड़मेर। बाड़मेर के अंदर जो है सबसे ज्यादा गाय पाई जाती है वर्तमान में। अगर एग्जाम के अंदर आपके क्वेश्चन आ जाएगा तो आपका जो राइट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा साथियों, बाड़मेर। राजस्थान में सर्वाधिक गाय क्या है, राजस्थान में सर्वाधिक गाय किस जिले में पाई जाती है, तो वो कौन सा हो गया साथियों, बाड़मेर। बाड़मेर के अंदर साथियों जो है सबसे ज्यादा गाय पाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलेगा ही मिलेंगे। तो साथियों मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसके अलावा नेक्स्ट हम आपको बहुत ही जल्द आपके लिए दूसरे एनिमल का यानी भैंस का या शीप का है या फिर और अन्य जो पशु है उनकी नस्लों के बारे में अपन जानकारी लेके आएंगे। ये छोटी सी जानकारी थी, एक बार आप इसको जरूर देखना वीडियो को, क्योंकि इसमें से आपको आने वाले एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन कम से कम, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, चाहे वो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हो, चाहे आपका पशुधन सहायिका हो, चाहे या फिर आप रनिंग में वेटनरी कर रहे हो या 12वीं पास कर रहे हो, उसमें से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। आपका अपना यूट्यूब चैनल पुष्कर की डबोक।